अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विदियाज। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल एग्जैक्टली जब मार्केट यहाँ पे थी, मैं जब वीडियो बना रहा था मार्केट की ओपनिंग होती ही मैंने वीडियो बनाई। और वीडियो में क्लियर कट अगर मैंने आप लोगों को एक ही बात कही थी कि जब तक 20, 36, 28 के नीचे प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होता तब तक कोई सेल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने मार्केट को बाई ही देखना है। ब्रेकआउट किस सूरत में हो सकता है? अगर बैक टू बैक दो कैंडल 36 38 के नीचे क्लोज होती हैं, उसके बाद जाके एक ब्रेकआउट कंसिडर होगा। आपने देखा कि मार्केट ने कितनी दफ़ा मैनिपुलेट किया। कोई दो कैंडल आपको इसके नीचे क्लोज होती हुई नज़र आई हैं। ये कैंडल नीचे क्लोज हुई, अगली कैंडल रिवर्स, फिर एक कैंडल नीचे क्लोज हो गई, उसके बाद अगली फिर रिवर्स। तो बैक टू बैक दो कैंडल क्लोज नहीं हुई। जब तक ब्रेकआउट के बारे में हमेशा ये बात याद रखें कि अगर जब ब्रेकआउट होता है उसके लिए दो कैंडल्स का क्लोज होना, बैक टू बैक दो कैंडल का क्लोज होना बहुत ज़रूरी होता है। एक कैंडल पे ब्रेकआउट कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो ओवरऑल उसके बाद मार्केट आपके सामने बुलिश, मैंने कहा सिर्फ बेरिश उसी सेटअप पे होगा। अगर मार्केट यहाँ से दो कैंडल बैक टू बैक इसके नीचे क्लोजिंग दे, फिर ऊपर जाएगी, हम ऊपर से सेल करेंगे। लेकिन मार्केट ने ऊपर नीचे कोई क्लोजिंग नहीं दी, और नीचे क्लोजिंग नहीं दी इसलिए फिर ये दो बाइंग एरिया हमारे नहीं चले और यहाँ से ही ऊपर बाई निकल गई। तो ओवरऑल ज़बरदस्त दिन रहा। मेरी लेवल कोशिश होती है कि वीडियो को इतना सिंपल रखूँ, इतना सिंपल रखूँ, आप लोगों को इन बातों में ना उलझाऊँ कि भाई स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि मैं समझ गया हूँ आप सुनने वालों की और देखने वालों की मेंटालिटी को, कि वो ये इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि फिबोनाची क्या है, क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है। उनको सीधा सीधा ये बताओ कि बाइंग एरिया कौन सा, सेलिंग एरिया कौन सा, सिंपल। मेरी कोशिश भी अब यही होती है कि भाई जो चीज़ जो बंदा जिस चीज़ का तलबगार है उसको वही चीज़ प्रोवाइड करो, ना कि उनको दूसरी बातों पे उलझाओ। आप सब जो हैं, जितनी भी सुनने वाले देखने वाले होते हैं, वो सिर्फ यही होते हैं कि हमें बाइंग एरिया मिल जाए, सेलिंग एरिया मिल जाए, बस हम प्रॉफिट बना लें, बाकी लेवल। तो फिर मेरी भी यही होता है कि मैं आप लोगों को लेवल बताता हूँ। करंटली H1 की क्लोज है, H1 बुलिश है, H1 बुलिश है, H4 बुलिश है। H4 में देखें कोई कैंडल बैक टू बैक नीचे क्लोज नहीं हुई, H4 भी बुलिश है आपके पास, H1 भी बुलिश है। तो ओवरऑल बुलिश सेटअप मौजूद है। करंटली गोल्ड क्या कर सकता है राइट नाउ? जो गोल्ड की पोजीशन है 3614 है। एक लेवल मैं यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ करके देना चाहता हूँ, और वो है ये लेवल। ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3655 से लेके 3659 का एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। इसको मैं M30 में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये, क्योंकि M30 में ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। M30 में ये एरिया जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को इसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। 3655 से लेके 59 का एरिया है। जब तक इसके नीचे है मार्केट तो बार बार नीचे की तरफ रिट्रेस कर सकती है। तो ये एरिया ऐसा एरिया है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक लॉन्ग टर्म जो बुलिशनेस है उसके बीच में यही एक एरिया है जो रुकावट है। लेकिन होप सो मार्केट जल्दी इसको भी ब्रेक कर जाएगी, इस एरिया को भी ब्रेक कर देगी। तो जब तक इसके यहाँ पे जाती है तो आप 55 से लेके 55 से नहीं बल्कि ये 56 कर लें। 56, हाँ 56 से लेके 59 का जो एरिया है, आप इस एरिया पे जाता है, आप वहाँ से सेल करें। इसके ऊपर का एसएल दें, 59 के ऊपर का एसएल, 60 का एसएल दें और सेल करें। 58 से सेल किया तो 60 का आप एसएल दें, छोटा सा एसएल बनता है, छोटा सा एसएल दे के आप सेल करें। बड़ा एसएल ना दें क्योंकि सेलिंग में आपका बड़ा एसएल होना ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो छोटा सा एसएल है, 30-40 का आपका एसएल बनेगा। आप इन एरिया से 56 से लेके 59 से सेल करें, 60 का एसएल दें। तो ये आपके पास एक सेलिंग एरिया हो गया। जब अगर इन केस मार्केट इसको ब्रेक कर दे, यहाँ से आप इंशाल्लाह आपको एक 100 पिप्स की ट्रेड मिल जाएगी। इन केस अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है ना एक दफ़ा, फिर उसको रीटेस्ट करने आएगी, फिर आपका ये बाइंग एरिया होगा और सीधा सीधा ये जो टॉप लगा है ना गोल्ड ऑल टाइम हाई, ये आपका फिर टारगेट होगा। ये उसी सिनेरियो में पॉसिबल है अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देती है। मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से ब्रेक कर देना चाहिए। जो डेटा आया है, जो फंडामेंटल न्यूज़ आई उसके हिसाब से ये एरिया ब्रेक कर देना चाहिए। लेकिन रेजिस्टेंस है, चलो ट्राई कर लेंगे। कल मैंने सेल यहाँ से नहीं ली, लेकिन आज क्योंकि पूरा दिन इसने रेजिस्टेंस कल प्ले किया तो होप सो आज भी प्ले करेगा। तो 59 से 56 से लेके 59 से आज मैं सेल लूँगा 60 कैसल के साथ, और टारगेट 100 पिप्स 80-90 पिप्स लेके निकल जाऊँगा। अगेन दोबारा जाता है, दोबारा सेल नहीं करूँगा, दोबारा ब्रेकआउट का वेट करूँगा। ब्रेकआउट देगा तो फिर रीटेस्ट पे बाय करूँगा। तो एक ट्रेडिंग सेटअप ये हो गया। अब नीचे से कौन सा एरिया जो है बाइंग एरिया कंसिडर कर सकते हैं वो देख लेते हैं। नीचे से अगर हम देखें तो 36, ये जो एरिया है
राइट नाउ प्रीमियम में तो हमने ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल टाइम यहाँ से बाइंग एक्टिव की, मल्टीपल टाइम एक्टिव की, 36-40 से लेके 38 के एरिया से मल्टीपल टाइम 2-3 दफ़ा यहाँ से बाई एक्टिव की। तो ओवरऑल आज आपके पास अगेन ये बाइंग एरिया रहेगा। इन केस अगर ये एरिया ब्रेक कर देती है मार्केट, ये एरिया ब्रेक कर देती है, तो फिर आपको मार्केट यहाँ से बाइंग होगी। ये आपके पास है 36-40 से लेके 36-38 का एरिया, यहाँ से आपने बाय देखनी है। और ऊपर के एरिया है वहाँ से आपने सेल देखना है। यहाँ से मैं आपको मार्क कर देता हूँ। यहाँ से इनकेस मार्केट आती है तो जब तक 38 के नीचे का एस एल देके आप 37 या 37 का एस एल दें, इनफ है 37 का आप एस एल दें, 40 से बाय करें 37 का एस एल दें, और 100 उसके लिए टारगेट कर सकते हैं। 59 से लेके 56 सेलिंग करें, 60 का एस एल दें, सेल करें। इनकेस ब्रेक करता है तो रीटेस्ट करने पर आप बाय करें। तो ये ओवरऑल एक सेटअप है। इसके अलावा अगर इनकेस मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, ऊपर का ब्रेकआउट का सिनेरियो बता दिया, इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर सेल नहीं देखना, ऊपर बाइंग देखनी है, लेकिन यहाँ पे सेल नहीं देखना। फिर हम नीचे वेट करेंगे इन एरियाज़ का कि मार्केट इन एरियाज़ पे आए, इन एरियाज़ पे आए, हम इन एरिया से फिर ट्रेड एक्टिव करेंगे। और ये एरिया बनता है 36 20 से लेके 17 का एरिया, 26 20 से लेके 36-17 का जो एरिया, इस एरिया से हम फिर बाय देखेंगे। इनकेस अगर मार्केट ऊपर के एरिया को, इस एरिया को ब्रेकआउट दे देती है तो फिर इस एरिया से मैं बाय देखूंगा। तो ओवरऑल 3 सेटअप हैं। फर्स्ट अगेन रिपीट कर देता हूँ, सिंपल रख रहा हूँ चीज़ों को बहुत। यहाँ से आप बाय करेंगे, इनकेस 40 पे आता है, 38 पे आता है, आप बाय करेंगे 38 का नीचे का एस एल दे के। इनकेस इसको ब्रेक कर देती है मार्केट तो फिर सेल नहीं देखना, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम बुलिश है, तो सेल नहीं देखना। सेल सिर्फ इस एरिया से देखना है। 59 से लेके 56 से सेल देखेंगे, 60 का एस एल दे के सेल करेंगे। और सेकंड हमारा बाइंग एरिया होगा 36-20 से लेके 17 का बाइंग एरिया होगा, 17 के नीचे का एस एल दे के। वैसे इसका एस एल बनता है इस रेड कैंडल के नीचे का, तो इसका एस एल थोड़ा लंबा बनेगा। तो यहाँ पे कंफर्मेशन का ज़रूर वेट करें, विदाउट कंफर्मेशन यहाँ पे ट्रेड एक्टिव ना करें, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे आपका एस एल बड़ा बन रहा है इस कैंडल के लो के नीचे का। 17-13 या 12 का 36-12 या 36-13 का एस एल बनेगा। तो फिर वेट कंफर्मेशन का वेट करेंगे तो ज़्यादा एक इजी और छोटा एस एल रहेगा आपका। तो ओवरऑल ये 3 सेटअप्स हैं। बाकी प्रीमियम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं, कोई फीस नहीं। अगर आपका एक्सेंस का अकाउंट अपना आई नंबर चेंज करके ज्वाइन करें। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स पे कमेंट ज़रूर क्या करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।